बंधुओं, अपने आप को जाने। इस कड़ी में कुछ कहने से पहले मैं अपने देश के तमाम भाइयों एवं बहनों को रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मानव सभ्यता के विकास कहने का मतलब है कि जानवर से मनुष्य तक का जीवन सफर करने में बहुत लंबा वक्त लगा है। आज जिस रूप में खुद को देख रहे हैं, आज जिस तरह से लोग एक दूसरे के साथ रिश्तों में बंधना पसंद करते हैं, एक दूसरे को सहयोग करते हैं, वर्षों पहले ऐसा नहीं था। 40,000 वर्ष पहले ज्ञानी मानव का विकास हुआ। तब से लेकर आज तक हर क्षेत्र में मनुष्य अग्रसर बढ़ता ही जा रहा है। बंधुओं, जानवर से मनुष्य और मनुष्य से इंसान बनने की बहुत लंबी कहानी है, जिसे एक वीडियो में समायोजित करना संभव नहीं है। फिर भी थोड़े समय में जो मैं बतलाने जा रहा हूं, उसे समझने की जरूरत है। मनुष्य का जो आज स्वरूप है, जो आज शक्तियां हैं, जो खोज है, वह हजारों वर्ष पहले नहीं था। इस ब्रह्मांड में सृजन और विनाश दोनों साथ साथ चलते रहते हैं। एक तरफ सृजन होता है, निर्माण होता है, तो दूसरे तरफ पतन और विनाश भी अनवरत चलता रहता है। कहने का मतलब है कि हर चीज की एक सीमा होती है। जब वह सीमा के पार जाता है, तो वह अवस्था समाप्त होकर एक नए निर्माण, एक नई सोच का उदय होता है। पशुवत जिंदगी से बेहतर जीवन की ओर ले जाने वाले हमारे पूर्वज संत, महात्मा, ऋषि, महर्षि यों की देन है कि उन्होंने वर्षों वर्षों तक अपने गहन अध्ययन, अनुसंधान और अनुभव के बदौलत आज हमें इतने बेहतरीन जिंदगी दिया है। संवेदना और प्रेम का एहसास कराने वाले हम अपने उन तमाम ऋषि, महर्षियों, पूर्वजों को नमन करते हैं। बंधुओं, आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे उस धागे की कीमत क्या है, इसका एहसास कराना चाहते हैं, जो लाखों करोड़ों दे करके भी हासिल नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि प्रेम
स्नेह सूत्र जो एक दूसरे को जोड़ता है, एक दूसरे के हृदय से निकलकर एक दूसरे के हृदय तक पहुंचता है, यही तो प्रेम है। और यह प्रेम हमें जीवन पर्यंत भाई को बहन से, भाई को भाई से, बहन को बहन से, माँ बाप को बेटों से और सभी संबंधों को बनाए रखने का काम करता है। एक रेशम की डोर से बहन अपने भाई के प्यार को पाने के काबिल हो जाती है और उसी प्रेम के प्रभाव में रहकर एक भाई अपने बहन को जीवन पर्यंत रक्षा करने का, उसके कष्टों को दूर करने का प्रतिज्ञा करता है और निर्वहन करने का प्रयास करता है। बंधुओं, प्रेम ही वह शक्ति है जिससे बड़े बड़े समस्याओं को हल किया जा सकता है। जिस मनुष्य के अंदर करुणा का भाव है, प्रेम का भाव है और एक दूसरे को सहयोग करने का जो भाव है, यही मनुष्य को मनुष्य से ऊपर उठाकर इंसान की श्रेणी में लाता है। कहने का मतलब है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं मनुष्य हैं, पर इसमें कुछ लोग ही इंसान हैं। मनुष्य मनुष्य के खिलाफ भड़काए, षड्यंत्र करे, कभी जाति के नाम पर तो कभी धर्म के नाम पर। नफरत और घृणा फैलाने वाले लोग कभी इंसान नहीं हो सकते। भाई भाई को बांटने वाले लोग, भाई भाई के बीच मतभेद उत्पन्न करने वाले लोग कभी इंसान नहीं हो सकते। तो हमें अपने इस जीवन में इन संबंधों के मूल्यों को और भावों को समझना बहुत जरूरी है। आज के परिवेश में हमारा समाज एकल परिवार में सिमट कर रह गया है। बड़े बड़े लोगों को देखा जा सकता है कि उनके घर के बुजुर्ग घर से बाहर हैं और जो इज्जत, जो प्रतिष्ठा, जो सेवा उन बुजुर्गों को होनी चाहिए थी, वह उन्हें न मिलकर जानवरों को दिया जा रहा है। आज के लोग कुत्ते पालने के शौकीन हो गए हैं। बंधुओं, ये अच्छी बात है जीवों के प्रति दया करना, पर मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि आपके दरवाजे पे आए हुए भिखारी को आप कुछ देने से कतराते हो। आपके बुजुर्ग जो आपको इस लायक बनाए हैं कि आप करोड़ों के मालिक बने हुए हो, उन बुजुर्गों की इज्जत नहीं करते हो।
हमारे घर के बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान होना चाहिए। वो माता पिता हों, दादा दादी हों या नाना नानी हों, चाहे जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा तन्मयता से होनी चाहिए। वे माता पिता जिन्होंने अपने पसीने की मेहनत की कमाई से अपने बेटों को पढ़ाने के लिए विदेश भेजते हैं और बड़े होकर वही बेटा विदेश में नौकरी करता है, और जब वह बुजुर्ग थक कर रोगग्रस्त होकर घर में पड़े हुए होते हैं तो उन्हें कोई देखने वाला नहीं होता है। और दूसरी तरफ जिसके लिए वो बुजुर्ग अपना सर्वस्व न्यौछावर कर चुके हैं, कुर्बान कर चुके हैं, वो विदेशों में रंगरेलियां मनाया करते हैं। बंधुओं, कहने का मतलब है कि हमने जमीन से जुड़ा नहीं और आसमान में उड़ने की बातें कर रहे हैं। आसमान में उड़ने के लिए जमीन का सहारा लेना जरूरी है। जब तक हम जमीन पर टिकेंगे नहीं, आसमान में उड़ेंगे नहीं। उड़ो, स्वच्छंद परिंदे की तरह उड़ो, लेकिन अपना जुड़ाव जमीन के साथ, जमीर के साथ, अपने पूर्वजों के साथ हमेशा बनाए रखो। यही मेरा संदेश है। बंधुओं, मैं उन संतों, उन पूर्वजों को कोटि कोटि नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने अपने अथक प्रयास से संबंधों, रिश्ते नातों का प्रणाली बनाया। सोचिए, क्या मनुष्य अकेला सब कुछ कर सकता है? नहीं। मनुष्य को अपने इस जिंदगी को जीने के लिए इस धरती, इस ब्रह्मांड के जितने भी चीजें हैं, जब तक सबों का सहयोग नहीं मिलेगा तब तक उसका जीवन कष्टमय और अधूरा ही है। कितना अच्छा लगता है जब एक बहन अपने भाई के हाथों पे रेशम की धागे बांधती है। अच्छा लगता है जब वह भाई अपनी बहन को आश्वस्त करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। बंधु, मनुष्य के जीवन में रिश्ते नाते बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग इन रिश्ते नातों में बंधकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उन्हें कभी मुसीबतों का, कष्टों का सामना नहीं करना पड़ता है। संयुक्त परिवार में पीढ़ियों तक के लोग एक साथ रहा करते थे। चाचा चाची, दादा दादी। लेकिन आज के एकल परिवार पति पत्नी और बच्चे तक सिमट कर रह गया है, और वह भी बच्चा जब बड़ा होता है तो माँ बाप के सहारा न बनकर कुछ और करते हैं। तो यह जो मानसिकता है, हमारी सोच है कि अकेला रहकर ज्यादा खुश रहेंगे, सुखी रहेंगे,
गलत है, क्योंकि जो कुछ भी हम करते हैं और उसका प्रक्रिया या उसके परिणाम स्वरूप जो कुछ भी हमारे बुजुर्गों को सहन करना पड़ता है, आगे चलकर वही चीज हमें पुनः देखने को मिलता है। आज समाज के लोग दूसरे से प्रेम की उम्मीद करते हैं, मदद की उम्मीद करते हैं, कल उन्हें न प्रेम मिलता है और ना ही मदद मिलती है, और वो अपने जीवन को और दुख में व्यतीत करने को विवश हो जाते हैं। बंधुओं, इस दुनिया में हम जो चीज बांटते हैं वो चीज हमें कई गुना बड़ा करके प्रकृति हमें वापस कर देती है। समझने वाली बात यही है कि यदि हम नफरत बांटते हैं, घृणा बांटते हैं, तो वही नफरत और घृणा बड़े रूप में हमें देखने को मिलता है। तो समझने वाली बात यही है कि अगर हम प्यार बांटेंगे, सहयोग बांटेंगे, तो वही प्यार, सहयोग और स्नेह हमें मिलता रहेगा और हम अपने इस जीवन को सार्थक करने में कामयाब होंगे। आप लोगों ने हमारी बातों को सुना और विश्वास है कि इस पे अमल करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए आप लोगों को हृदय से बहुत बहुत आभार।